नमस्कार, मैं हूं प्रखर यात्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं शंभू शरण सत्यार्थी जी की। यह हसपुरा औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। शिक्षा, MA समाजशास्त्र, प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं में नियमित रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। दिल्ली प्रेस के नियमित लेखक हैं। यह एक स्वतंत्र पत्रकार, लेखक व समाज सेवी हैं। संप्रति शिक्षण संस्थानों का संचालन, 7वीं बार मुख्यमंत्री का ताज नीतीश कुमार के नाम, बिहार राजनीति के नए नायक बने तेजस्वी। आपको हम शंभू शरण सत्यार्थी जी के शब्दों से अवगत करा रहे हैं। बिहार चुनाव का पटाक्षेप हुआ, पूर्ण बहुमत के साथ पुनः NDA सत्ता में आई। तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं में होती भीड़ और एग्जिट पोल के हिसाब से लोग कयास लगाने लगे कि इस बार महागठबंधन की जीत होगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी विराजमान होंगे। चुनाव परिणाम के दिन देर रात तक उतार चढ़ाव होते देखा जाता रहा। राजद, भाजपा और जदयू के कार्यालय पर रंग अबीर के ढोल नगाड़े बजते रहे, लेकिन अंततः NDA पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। NDA और महागठबंधन दोनों खेमों का खेल बिगाड़ने में वोट कटवा दलों की भूमिका रही। 243 सीटों वाली विधानसभा में NDA को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली। महागठबंधन मोर्चे में राजद 144 सीट पर लड़कर 75 सीट, वहीं कांग्रेस 70 सीट पर लड़कर 19 सीट लाई। 29 सीट पर लड़कर वाम दल ने 16 सीट हासिल की। अगर कांग्रेस 70 सीट पर नहीं लड़ती तो राजद की और अधिक सीटें आती। NDA गठबंधन में भाजपा 110 सीट पर लड़कर 74, जदयू 115 पर लड़कर 43 सीट लाई। वहीं हम और VIP को 4-4 सीटें मिली। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहे। नल जल योजना में हुए घोटाले में नीतीश कुमार को जेल भेजने की भी वो बात करने लगे। एक तरफ चिराग मोदी का भक्त हनुमान बताते रहे, इन्हें भी यह भ्रम होता रहा कि हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे या बिहार की राजनीति में रिंग लीडर बनकर उभरेंगे। जहां जदयू के उम्मीदवार खड़े थे, वहां से लोजपा ने उम्मीदवार खड़ा करके नीतीश कुमार की मिट्टी पलीत करने में चिराग पासवान जरूर कामयाब हुए। महागठबंधन में 70 सीट कांग्रेस को देना राजद के लिए घातक साबित हुआ। MIM ने भी कई सीटों पर राजद को क्षति पहुंचाई। युवा राजद के प्रदेश महासचिव सह ओबरा विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक ऋषि कुमार का कहना है कि हिलसा, बरबीघा, बछवाड़ा, भोरे, चकाई, परबत्ता, सकरा, परिहार, मुंगेर, झांझा, विस्फी आदि सीटों पर 12 वोट से लेकर 2000 के मतों से राजद गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। ये हार राजद गठबंधन की नहीं है, NDA की जीत भी नहीं है। ये हार लोकतंत्र और बिहार की जनता की है। जिस प्रकार कौरवों ने छल से राज प्राप्त किया था, उसी प्रकार इन लोगों ने छल से जीत हासिल की है। कई जगह पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत जाने के बाद भी सर्टिफिकेट देने से रोका गया और उन्हें बाद में हारा हुआ बताया गया। सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे बिहार की जनता ने जमकर वोट दिया है। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। पूरे बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालकर लोगों तक अपनी बातों को लेकर जाएंगे। महागठबंधन की ओर से नतीजों को प्रभावित करने अर्थात फरेब की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस तरह के मामले में कुछ नहीं होता। जो पराजित होते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इस तरह का मामले में फैसला आते आते कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी जिनके भी हाथ में गई, लेकिन युवा नायक के रूप में तेजस्वी यादव उभर कर आए हैं। सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की हुई। इस चुनाव में राजद को सबसे अधिक वोट मिले। नतीजों के बाद तेजस्वी और राजद की चर्चा सबसे अधिक होती रही। बिहार की राजनीति के नए नायक तेजस्वी यादव बनकर उभरे। तेजस्वी यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल को आगे किया। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने पर बिहार के बेरोजगार युवाओं की भीड़ इनकी सभाओं में उमड़ने लगी। सत्ता पक्ष के दिग्गज नेताओं की नींद इस 31 वर्षीय युवा ने उड़ा दी। तेजस्वी ने वामपंथी दलों के साथ समझौता कर गरीबों, मजलूमों तक पहुंचने का काम किया। तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी के निकट पहुंचकर उस पर नहीं बैठ सके। कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जो जीता वही सिकंदर। शंभू शरण सत्यार्थी जी की कलम से। धन्यवाद।
समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।